संघर्ष बड़ी प्यारी चीज। आप मेरी एक बात मानो, आप जीवनी पढ़ो, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज पढ़ो, आप देखोगे कि जितने दुनिया के सफल व्यक्ति हैं उन सब की सफलता की नींव संघर्ष पर खड़ी हुई है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, सिकंदर, पूरी दुनिया पे कब्जा। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, चंगेज खान। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद साहब, गुरु नानक देव जी। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर। अब इन सबकी जीवनी पढ़िए आप। चंगेज खान 51 साल से अपना कैरियर शुरू करता है, उतना बड़ा साम्राज्य आजकल किसी का नहीं था। 18 साल में सिकंदर अपने घर से निकल लेता है, मैसिडोनिया से। इन सब का जीवनी पढ़िए आप और आपकी आंखें खुल जाएंगी। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। चैलेंजेस, जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। चैलेंजेस का एक बहुत बड़ा रोल है जीवन में। आप भाग रहे हो, यहां जीतेगा वही जो शांत है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो पूरी परिस्थिति का आकलन होता है तुमको। यही तो है पर्सनालिटी, और व्यक्तित्व तो है क्या। कभी किसी के गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबू, यार कि समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आप पढ़ने नहीं आते और आप किसी जॉब में चले जाते, देखिए भूखा कोई नहीं मरेगा। पढ़ाई का उद्देश्य ये नहीं है कि केवल नौकरी ले लेना, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं शुरू करते, कंपटीशन की दुनिया में नहीं आते, इस लेवल की पढ़ाई नहीं देखते, तो आपको जिंदगी जीने में तकलीफ नहीं होती। अब आपने उस दुनिया को देख लिया है, समझा कि नहीं। आप पहले दीवार के उस पार थे, अभी दीवार पे चढ़ के आप देख लिए उधर की दुनिया कैसी है। वापस इधर गिरे ना तो बड़ी तकलीफ होगा। ये भाई उधर गिर गए, इसलिए थोड़ा सा ढकेलिए, उधर गिरिए, समझा कि नहीं गए, उधर गिरिए, फिर इधर वालों को बुलाइए, तुम भी आ जाओ इधर यहाँ पर। तो ये बहुत जरूरी है। आप खुद से सोच के देखिए, गर्ल्स लोग, आप सोचिए, अगर आप घर में रहती ना, आप दुनिया नहीं देखी रहती, घर वाले कहीं शादी ब्याह करा देते लोग, आप जिंदगी जी लेती टिपचाप। अभी बहुत टफ हो जाएगा। आपने देखा है कि कैसे किसी से रेस्पेक्ट से बात किया जाता है। अब आपको कोई बिना मतलब डांटेगा तो आपको अजीब लगेगा, ये मेरी गलती क्या है। और जब ये 90% फीमेल को आप देखिएगा, उसको ना बिना गलती का डांट दिया जाता है, बिना गलती का। हम क्या कहते हैं, भाई गलती है तो सब डांट सुनेगा, सब सुनेगा। हमसे गलती हो, आपसे गलती हो, सबको सुनना होता है यहाँ पे। बट यार बिना मतलब का डांट देते हैं, गर्ल्स को यही सुनने को मिल जाता है। अब आपसे बर्दाश्त होगा नहीं होगा यहाँ पे। और अगर खाली हाथ लौटिएगा तो फिर क्वेश्चन कीजिएगा, मेरी गलती नहीं थी, हमें क्यों बोला गया। कहेगा हाँ 2 अक्षर पढ़ी लिखी है, ये है वो है। अरे भाई अनपढ़ है तो डांट दोगे। तो कोशिश कीजिएगा कि अब यहां से जी जान लगा दे यहाँ पर और सब। लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना चाहिए। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। भाग्य सिर्फ एक बहाना है ये 98% लोगों को अपने आप को डिफेंड करने का। 2% रिस्क लेते हैं, और जब ये 2% उपलब्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो ये 98-90% अपने आप को सांत्वना देता है कि अरे भैया भाग्य के बली हैं भैया। कि दुनिया में आपके इमोशन को समझने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं समझेगा आपको। और लड़के गरीब अमीर खूबसूरत बदसूरत नहीं होते हैं। लड़के में बस 2 ही चीज होती है, कामयाब है या बेरोजगार है। अगर कामयाब है तो जमीन के पत्थर भी सलाम करते हैं, और अगर कामयाब नहीं हुए तो आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है कि बोझ है रे मर जो। बहुत तकलीफ होती है यहाँ पर। आप अपने आप को देखना, जब आप कामयाब हो जाओगे ना तो लोग गूंगे भी बोल पड़ेंगे, क्या इंसान था। और नहीं कामयाब होगा तो कब्र में से निकल के कहेंगे सब बोझ है रे तू, आ जाओ मेरे बगल में खाली है। हिंदुस्तानियों की भी आदत है पास्ट में जीने की। एनीवन हु लिव्स इन पास्ट विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ। जैसे कुछ लोगों के घर में, कुछ खानदान में कुछ बड़े लोग होते हैं तो उन्हीं की बात करते रहते, मेरे बाबा हाथी रखे हुए थे, तुम्हारे पास आती है नहीं, हम लोग तो साइकिल पे चलते हैं। तो अपनी बात कर। प्रेजेंट इज प्रेशियस, प्रेजेंट। डोंट फिल योर प्रेजेंट विद पास्ट। इफ यू विल फिल योर प्रेजेंट विद पास्ट, योर प्रेजेंट विल गो इनटू वेस्ट। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो,
पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहां क्यों खड़ा हूं चौराहे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों। बेटा अगर आपसे मेहनत नहीं हो पा रही है ना, आप एक बार अपने पापा को देखना है मेहनत करते हुए। जिस दिन आपको बेटा अपनी लाइफ टफ लगने लगे ना, आप एक दिन अपने पिताजी की लाइफ देखिएगा कि कैसे वो ऑफिस जाते हैं, अपने बॉस की डांट सुनते हैं, किस तरह से पैसे रुपए कमा के लाते हैं, जैसे तैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से गाड़ी का पेट्रोल का इंतजाम करते हैं, कैसे आपकी फीस भरते हैं, किस तरह से आपका नेट रिचार्ज करते हैं। जिस दिन बेटा आपने अपने पापा की जिंदगी एक दिन के लिए पास से देख ली ना और समझ ली, देखी नहीं समझ ली, जिस दिन आपने अपने पिताजी की जिंदगी समझ ली ना, आपको अपनी जिंदगी बहुत आसान लगने लगेगी। अरे आखिर अपना बेटा ही तो है, बोल दिया तो क्या हुआ, हमारे सिवा उसका और है कौन। कैसे भी 10 लाख का इंतजाम करके देना है उसे। पहले ही तुम काफी जमीन बेच चुके हो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। बच्चे से बढ़कर क्या है सर। Anyone can be a father, but it takes special courage to be a dad. क्योंकि परिवर्तन सिर्फ दर्द से होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। अगर चाहते हो जिंदगी में परिवर्तन हो जाए तो दर्द, खड़े होकर पढ़ो। जितनी देर पढ़ रहे हो खाली भूखे रहो। सबसे प्यारा तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। मतलब पेट खाली है तब तुम उससे कहो कि ऐश्वर्या राय के बाद मैं सोच, नहीं सोचेगा ही नहीं। तो धीरे 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 तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा, वो चेंज तुमको रिजल्ट देगा। जी जान लगा देना है, पढ़ने में मन ना लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे, कर चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा रहना है। वहाँ पर वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को भी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो गए, तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। तो जहां जाते हैं मना करते हैं भैया सेल्फी ना लो, सब पर भी लोग मान। इतना मैं उल्टा सीधा बोलता हूं। मैं बिंद्राती वाले प्रोग्राम में थे, वहां मंच से मैंने कहा सेल्फी मत लिया करो, बड़ा भिखमंगापन प्रतीत होता है। कोई बॉलीवुड के एक्टर मिल गए मुंबई एयरपोर्ट पे, दुआ सलाम हुई और नमस्कार, हाँ भैया नमस्कार, तो बोले फोटो लेंगे हमारे साथ। मैंने कहा काहे लेंगे, हम शिक्षक हैं। अरे सॉरी मुझे याद नहीं था। कोई बात, चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। कुछ साहब ने हमें फोन किया, बोलो बड़ा नेता बन रहे हो, कोरोना फैला रहे, डराओ मत, फोन रखो। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा हो, उससे कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही। एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे हो, जाओ। और यार लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए, हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा हम जाएंगे। फिर धीरे से सब वापस हो ली कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन 2 लोगों को याद रखना, बाकी एक हंटर खरीदो, इसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं है, अकेला है वो। फिर पावर में ध्यान, योग, साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है, एम्पायरिंग। अर्जुन का विकेट गिरता है, वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे बोले उतना ही बाण मारना जितना मैं बोलूंगा। देखो जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आते हैं, आगे निकल के मार रहे हैं, 4-6 लगा। अरे भैया ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरह। बहुत हिंदुओं का तुमने वो पोस्टर देखा होगा। भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है, क्या खेल रहे हो, बोले सॉरी सर। बड़े बड़े चाटुकारों से, राजा को चाटुकारों से दूर रहना चाहिए, राजा को चाटुकारों से दूर रहना चाहिए। जो भी तुम्हारी हाँ मिला रहा है वो तुम्हें मिटाना चाहता है, और जो तुम्हारी बात का विरोध कर रहा है वो बना रहा है। तुम माँ बाप को देखो, तुम्हारी कितनी बातों का विरोध करते हैं क्योंकि तुम्हें बनाना चाहते हैं। पड़ोसी
पहाड़ में जाओ, मर जाओ, उनसे क्या लेना देना। माँ बाप को देखो, तुमको बनाना चाहते हैं, इसलिए तो तुमको दुश्मन नजर आते हैं। 25 साल तक माँ बाप दुश्मन नजर आते हैं। लगता है इनसे बड़ा दुश्मन इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। कि 1 साल तपस्या करनी जमकर, बाकी करना सब कुछ है। जैसे होता ना व्रत लेना कि 1 साल तक ये काम करना है बस, तो वो 1 साल का तुम व्रत उठा, क्योंकि अगर तुमने अभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया तब तुम मारे जाओगे। ये अवसर है तुम्हारे पास, शानदार शानदार अवसर है तुम्हारे पास, बहुत शानदार। जहां फंसो हमको बताओ, क्योंकि मैंने हर वो चीज की है जो जिससे तुम गुजर रहे हो। तो सारे सूत्र मुझे पता है। ओवर थिंकिंग बता दिया क्या करना है। खाना डालो मैं पेट में, कह दो अब सोचो। 6 घंटा भूखा रहेगा, इससे कहो अब सोचो। अगर 10 मिनट से ज्यादा मोबाइल देख रहे हो, इसका मतलब लेटे हुए हो या बैठे हो, खड़े हो जाओ। खड़े होके देखो, खड़े होके कितनी देर देखोगे। नियम बना लो कि मोबाइल में सिर्फ खड़े होके देखूंगा, और खड़े होके भी अगर 2 घंटे देखने लगो तो नियम बना लो कि मोबाइल में धूप में खड़े होके देखूंगा। या नियम बना लो कि मैं सुबह 3 बजे उठ के मोबाइल देखूंगा, 9 बजे रात में सो जाऊंगा। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। शिकायत मत करो। शक्ति का जो रास्ता है उसमें शुरुआत में कष्ट है, बिगिनिंग में, लेकिन आधे रास्ते पे तुम जैसे पहुंचोगे ना, मजा आने लगे। वो पहले दिन जो सुबह 4 बजे उठना कष्ट था ना, वो 2 महीने बाद सुबह 4 बजे उठना मौज बन जाएगी तुम्हारी। और इस रास्ते का जो अंत है वो बहुत खूबसूरत है। क्या चाहिए? आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल वाइफ। एक हाँ ये लो, अचीवमेंट्स खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी, तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। मस्ती का जो रास्ता है वो शुरुआत में बड़ी मौज का रास्ता है। पड़े हैं, सुबह उठे 4 किलो खाना खा लिए, समाज को दोष दे रहे हैं, सोसाइटी को, कल्चर को। माँ बाप ने कहा बेटा 1 गिलास पानी दे दो, आपने कहा मन नहीं कर रहा, बहुत भारी भारी सी शरीर लग रही है और सर दर्द कर रहा है, मम्मी सुबह से पानी मांग रही हो। और पता लगा गर्लफ्रेंड का फोन आ गया कि कहाँ हो। अरे बोले तुम्हारे दिल में बताओ। हाँ बोले आ जाओ, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़े हूं। पहुंच गए। इंद्रियां, इस बात पे गौर करो, जितनी चीजों का संबंध इंद्रिय और मन से है वहां मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो छोटे घर के होके, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है, तुम वहीं तो पहुंचोगे। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो। हवाई जहाज खरीदना है, किया करो। घबराए मत करो, शर्माए मत करो, डरा मत करो, और बहुत सीरियस हो गए। कानपुर के बाहर जमीन देख रहे हैं 300 बीघा, एयरपोर्ट बनवाना है। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो। और तुम भाग रहे हो, डर रहे हो। इस जमाने का करोगे क्या यार? सिगरेट पीने में खत्म करोगे? किस बात से डरे हो मेरे भाई? अबे सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है। कोई महान पैदा नहीं होता, कोई भगवान पैदा नहीं होता, साधना करनी पड़ती है। तो तुमको पुरोहितों ने सालों से डरा के रखा है, ऐसे भगवान जो है, इससे थोड़े भगवान, इंसान भगवान बन जाएगा, बनेगा। बुद्ध बने नहीं थे। तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो बस। 50 से शुरू करो, 50 से, और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। न बाहर जाने की जरूरत है, न ग्राउंड में जाने की जरूरत है। 1000 दंड बैठक और 500 डिप्स। उसके बाद तुम रोटी, तेल, घी, नमक ला के खाओ। इतनी ताकत आ जाएगी 6 महीने में कि एक जिसको मार दो वो उठेगा ही नहीं दोबारा। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है, किसी को करना ही नहीं। मैंने आज तक ये गलती की नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा, और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी। ये सब भिखारी के लक्षण है, और भिखारी भगाए जाते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये सब गलतियां करनी ही नहीं। बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ, ये गुनाह करना ही नहीं। प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना है धरती पर। और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना? 50,000, ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया मतलब 50,000, तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने, सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है। तुम्हें अपने आप को एक चीज से बचाना है, बहुत खतरनाक चीज है वो, उलझने से। मेंस का परीक्षा देने जा रहा हो, तुम्हारे सामने 4 लोग खड़े हैं, कभी अम्बेडकर जी चोर थे और तुम पलट के लड़ गए चारों से,
अब तुम मारे चारों को, बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारा मैच गया ना। तुम आईएएस बनो, फर्स्ट रैंक लाओ, फिर उन चारों को बुलाओ। अम्बेडकर कौन तुम्हें? मेरे पापा थे भैया, है ना। पढ़े हो अजगर की तरह। स्त्री भैया मुझे यार स्त्री प्यार नहीं कर रही है। तुमको कुत्ता ना प्यार करे? स्त्री तो बहुत दूर की चीज है। और क्यों करे वे? तुम भिखमंगे होके चाहते हो कि लोग तुम्हें प्रेम करें, सम्मान दें। नहीं संभव है दोस्त। सब भगवान से प्यार करते हैं। तन मन धन सब अर्पित तुमको। क्यों? क्योंकि भगवान दाता है। दाता क्यों है? क्योंकि सर्वशक्तिमान है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें प्यार करें तो तुम भी सर्वशक्तिमान होकर दाता हो जाओ। बड़ी बुआ आई, जब वो जाने लगे उनको 10 लाख रुपया दे दो, उनके बच्चे को 5 लाख रुपया दे दो, उनके कुत्ते के मुंह में 2 लाख रुपया डाल दो। अगर तुमको भगवान ना कहे, अगला एपिसोड नहीं लूंगा। जब भी पत्नी को आई लव यू कहो तो हीरे की अंगूठी पहना दो, सोने की चेन पहना दो, बाली पहना दो, 3 लाख का सूट दे दो, लुई विट्टन का बैग दे दो। तुमको भगवान ना कहे, छोड़ दूं, अगला एपिसोड नहीं पढ़ाऊंगा। मर्द के संघर्ष का हो। मर्द के तो बहुत संघर्ष। कौन चीज? पहला संघर्ष, उसको हर आदमी की इच्छा पर खरा उतरना है। बचपन से लेकर सारा युद्ध उसी का है। और भारत में तो सबसे ज्यादा गलती हर बात में उसी की मानी जाती है। अगर किसी लड़के ने सड़क पे कह दिया लड़की हमको छेड़ रही थी तो लोग हंसे लगेंगे। इतना स्मार्ट है सर होगी, इन्हें बिटिया छेड़त रही, ये 3 चाटा मार दे खींच के, नहीं छेड़त रही। लेकिन अगर लड़की कैसी भी उसने कह दिया तो लोग मान लेंगे, लोग मान रहे हैं कि बात सही है। तो मानी सी बात है, उसकी स्थिति तो बहुत खराब है। बच्चे पिता पे, माँ बाप पिता पे, पत्नी पिता पे, समाज पिता पे। तो जब सारा बोझ उसके कंधे पे है तो मानी सी बात है कि उसको ज्यादा शक्ति की जरूरत। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बात, उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोलकर। सताया सिर्फ वो आदमी जाएगा जो कमजोर होगा, बाकी कोई सताया नहीं। हम जब कामाख्या गए देखें बकरी के इतने छोटे छोटे बच्चे, तो खैर वो उनका रीति है, कल्चर है, समाज है, उनकी अपनी प्रथाएं हैं, वो करते हैं। हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं सुना है कि फला मंदिर में या फला जगह पे शेर की बलि चढ़ती। शायद यही बात देखकर किसी ने कहा होगा कि बलवान का बांका हो न सका, बकरे ही बलि पे चढ़ाए। तो जिसको भी संसार में सुख पूर्वक रहना है उसको कृष्ण के पथ पर चलना पड़े। प्रेम से रहिए और चक्र लिए रहिए। जैसे शिशुपाल बदतमीजी करे, मतलब हर वो आदमी जो आपके अगल बगल रहता है उसको इस बात का एहसास हो कि भाई अगर बदतमीजी कर दिए तब ये आदमी नहीं छोड़। हमको भी किसी जमाने में लगता था कि अगर दुनिया में सब स्त्री मिल जाए तो मजा आ जाए। जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो उसी से मैं भी गुजरा हूं। हमको भी हर स्त्री देख के लगता था कि गुरु किसी की अच्छी बातें सुननी है, बुरी नेगेटिव, ये तुम्हारा ओपिनियन है। अब तुमको मैं एक बात बताता हूं, एक डायग्राम बताओ, देख रहे तुम लोग कितना चिंतित हो जाते हो दूसरे की बात सुन के। जंगल में एक शेर है, एक सुअर है, कुत्ता है और हिरन, सब जंगल में रहते हैं। ठीक, आज तुमको फॉर्मूला दे रहा हूं, आज के आज कभी डिप्रेस नहीं होगे। अब शेर क्या सोचेगा? शिकार। सुअर क्या सोचेगा? महिला, पॉटी, टट्टी के बारे में सोचेगा कि कहीं अगर पॉटी का समंदर मिल जाता। कुत्ता क्या सोचेगा? हड्डी। हिरन क्या सोचेगा? घास। अब शेर अगर चिंता कर ले कि सुअर मेरे बारे में क्या सोचता है तुम सोच के देखो इस बात को, बस इमेजिन करके देखो कि शेर अगर चिंता कर ले कि सुअर मेरे बारे में क्या सोचता है, मारा जाएगा शेर, डिप्रेशन में चला जाएगा। ये शेर को तो कहीं मौका मिल जाए, दबा देना है, उसकी मान में घुस के घसीट लाना है अगर सिचुएशन चाहिए तो। तुम शेर हो यार। सुअर की जो सोच है उसी सोच को तो प्रदर्शित करेगा। वो जब बात करेगा इसी की तो करेगा। कुत्ता जब बात करेगा तो इसी यही तो उसके मन में चल रहा है। और तुम कुत्ते से नाराज, तुम जानना चाहते हो कुत्ता तुम्हारे बारे में हड्डी के बारे में सोच रहा था क्या? तुम क्यों सोचते हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? कौन है दूसरे? 4 लोग क्या कहेंगे? राम नाम सत्य कहेंगे। जब मर जाओगे तो राम नाम सत्य कहेंगे। और जिंदगी किस चीज का नाम है? तुम में से मेजोरिटी लोगों की परेशानी पता क्या है? तुम ये सोचते हो कि मेरे बारे में सुअर क्या सोच रहा है, मेरे बारे में कुत्ता क्या सोच रहा है, मेरे बारे में हिरन क्या सोच रहा है। बस सोच रहा है तो सोच रहा, गारंटी लिया है किसी की। हम तो सोच रहे शिकार का, कहीं भैंसा मिल जाता कायदे का तो पटक देते आज उठा के। हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है वो आपका दोस्त है। ये सब पैरामीटर्स हैं सर। वो जो शराब पे आपको बुला रहा है वो तो दोस्त है ही नहीं सर, उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है,
जो आपको जूस पीने के लिए बुला रहा है ना कि यार अवध हो जा, आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे, वो दोस्त है। समझना ही तो महानता है सर। जय हिंद। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है, किसी को करना ही नहीं। मैंने आज तक ये गलती की नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी, ये सब भिखारी के लक्षण है और भिखारी भगाए जाते हैं। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये सब गलतियां करनी ही नहीं। बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ, ये गुनाह करना ही नहीं। प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना धरती पर, और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना, 50,000, ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया मतलब 50,000, तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने हैं, सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है। स्मृति भ्रम, हस्तमैथुन किया, ग्लानि पैदा हुई, निराश हुए, शाम को फिर कर लिया। स्मृति भ्रम, फिर दूसरे दिन कर लिया। मरे जा रहे हैं, शरीर में दर्द है, बैक पेन। और जितने युवा हैं हस्तमैथुन करोगे तो सबसे बड़ा सिम्टम है बैक पेन, कमर का दर्द। शारीरिक कमजोरी का सबसे बड़ा सूचक है कमर दर्द। उसका एक वजह और भी है, प्रमेह। ब्लू फिल्म देखते हो ना, वो तुमको एक गिफ्ट देती है ब्लू फिल्म। तुम्हारा वीर स्वतः बहता रहता है पेशाब के रास्ते, उसको प्रमेह कहते हैं, तुमको पता ही नहीं चलता। तो तुम खाते तो बादाम का हलवा हो पर लग रहा तुम्हें कुछ नहीं है। उसकी वजह है स्पर्मोहोरिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मोहेरिया, हिंदी में कहते हैं प्रमेह। एक ही इलाज है, एक तो ब्लू फिल्म देखना छोड़ दो, दूसरा कपालभाति। 10 दिन कपालभाति और भस्त्रिका करके देख लो, कमर दर्द नहीं खत्म होगा। दोबारा मेरा शो कभी मत देखना। लेकिन पहली कंडीशन वही है, विषय। विषय से क्या? आसक्ति। आसक्ति से क्या? कामना। कामना पूरा नहीं होगा तो क्रोध। क्रोध हो से क्या होगा? अविवेक, मूर्खता। मूर्खता से क्या होगा? स्मृति भ्रम। और बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट। कि जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। 2 ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। तो रात में 2 बजे तुम गाड़ी लेके चल रहे हो एक्सप्रेस वे पे और पीछे तुम्हारे साथ 4 कमांडो AK-47 लेके चल रहे हैं, आराम से चलोगे तुम। उत्साह जो है मोटिवेशन सुनकर नहीं आता, उत्साह आता है ताकत से। और ताकत 2 है, एक शारीरिक, एक मानसिक। उसमें सबसे बड़ी है मानसिक। जीवन एक रिस्क है, यहाँ कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। और 99% लोग हर चीज सुनिश्चित चाहते। भगवान थे राम, सुबह राजगद्दी मिलने वाली थी, वनवास मिल गया। सीता मैया सोच के आई थी कि राजकुमार और राजा से शादी हो रही है, महलों में रहूंगी। 14 साल जंगल में रही, लेकिन वो वेस्ट नहीं गई, भगवान बनकर लौटे। भगवान राम और भगवान बन के लौटी माता सीता। जिंदगी रिस्क है, सिर्फ रिस्क, इसके सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ मौत को छोड़कर कुछ भी सुनिश्चित नहीं। इसलिए लोग श्योरिटी ढूंढते, अश्योरेंस, अच्छा लड़का, अच्छी बीवी, अच्छा पत्नी, अच्छा पति। तुम ताकतवर मिल बन जाओ, तुमको कोई बुरा मिलेगा ही नहीं। तुम सूत्र तो समझते ही नहीं, तुम सूर्य बन जाओ, कोई तुमसे आंख नहीं मिलाएगा, तो उसकी आंख फूट जाएगी। अच्छा नहीं बनना है, बुरा भी नहीं बनना है। लोग कहते हैं भैया कलेक्टर हो गए तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जज हो गए तो भैया जिंदगी अच्छी हो जाएगी, नेता हो गए तो भैया जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कितने जज, कलेक्टर और नेता की जिंदगी अच्छी है बताओ जरा? जिंदगी तो सिर्फ महादेव की अच्छी है। शक्तिशाली शक्ति, कुबेर को उठा लाने की क्षमता, जहर पी जाने की क्षमता, अनंत काल तक समाधि में बैठ जाने की क्षमता, कामदेव को भस्म कर देने की क्षमता। एक डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के दम पर स्वयं को दलित से भगवान बना लिया। जिस आदमी को लोग क्लास के अंदर नहीं बैठने दे रहे थे, आज लोग उसका मंदिर बना रहे हैं। शिक्षा ही तो है। अगर चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बच जाए और तुम जीवन में कुछ कर लो, तो अपने आप को अपने मन का मालिक बनाना शुरू कर दो। ध्यान शुरू। तुम्हारा मन तुमको 20 घंटा आंख खोल के बैठा देगा, पर आधा घंटा आंख बंद करके नहीं बैठने देगा। आज जाना घर पे ट्राई करके देखना। ये जनरेशन ध्यान नहीं कर रही, पढ़ नहीं रही, रील देख रही है। रील में तो खैर फिदा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बुरी चीजें नहीं है। लेकिन 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा आते लोग हमसे पूछते हैं, सर राजा कैसे बनते हैं? मैंने कहा दिनकर को पढ़े? दिनकर को नहीं पढ़े जी। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। क्या काम है चैलेंजेस का? यहां लोग भाग रहे हैं आज के लड़के चैलेंजेस। 18 साल लड़का 9 दवा खा रहा। मैंने कहा वो ये रात में अपने आप से हिलने लगता है। गजब रोग है यार। चलिए
रात में सर ही हिल रहा हूं। युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। क्या करिए? आलस्य का कर दीजिए, आलस्य का त्याग कर दीजिए, नींद का त्याग कर दीजिए, 4 घंटा बाहर बैठ के चाय पीते उसका त्याग कर दीजिए, खड़ा होकर पढ़िए ये जीवन रूपी महाभारत, इसका वर्णन करिए, भागिए मत। आप सब तो भाग रहे हैं। आज से इस बात की शपथ ले लीजिए, अब भागना नहीं है, न प्रण को तोड़ना, लेकिन शुरुआत छोटी छोटी। अगर 10 बजे सो के उठ रहे हैं तो कल 6 बजे उठ जाइए, 7 बजे उठ जाइए, कोई बात नहीं है। अब गलानी मत फील करिए। एक दिन में सारा परिवर्तन नहीं होगा। 21 दिन का टारगेट और फिर 21 दिन बाद उसको डबल, धीरे धीरे फिर मन पर विजय पानी है। ये साल कैसा भी गया कोई बात नहीं, साल का अंत बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब दिसंबर, जिस दिन आप 1 जनवरी को न्यू ईयर मना रहे हो, उस दिन आप एक नए इंसान हो, उस दिन आप एक नए इंसान हो, नए। सुख ईश्वर का स्वाद है। सुख जो है वो ईश्वर का स्वाद है। माध्यम क्या है? सेंसेस, इंद्रिय और मन। मिलता किससे है ये स्वाद? सबसे ज्यादा जो सबसे ताकतवर माध्यम है इस स्वाद का, सुख के स्वाद का, वो है सेक्स। 1 सेकंड से भी कम समय में व्यक्ति को विचार शून्य कर देता है। सबसे ताकतवर जो माध्यम है विचार शून्यता का। फिर नशा, फिर जुआ। सोचो आदमी सब कुछ दांव पे लगा देता है, घर परिवार पत्नी बच्चे सब, वो बेहोशी ही तो होगी। फिर एडवेंचर। ये देखो, सुख ईश्वर का स्वाद है। जिसका स्वाद इतना मजा देता है, बांध लेता है, वो अगर खुद मिल जाए, जिसका स्वाद इतना ताकतवर है कि उस स्वाद को पाने के लिए आदमी, जब तक शरीर में जान है तब तक आदमी सेक्स ढूंढ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, अज्ञानी है। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में, वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे? अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान। तुम्हारी अगर कोई बुराई करे तो तुम्हें खुश हो। जो लोग तारीफ सुनने के आदी हो तो बर्बाद हो जाते हैं। यही मुसलमानों की कमी है। मुसलमान बुराई नहीं सुन सकता, और बिना बुराई के तुम इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? मुसलमान के पास सब कुछ अच्छा है, किताब अच्छी है, सारी बातें, पर वो परेशान बहुत है, और सिर्फ एक वजह से परेशान है, धर्म पर्सनल चीज है। उसका धर्म की तारीफ कर दो मुसलमान, इतने में तो कलेजा उलेजा फाड़ के दे देगा तुम्हें, दे दो, यू आर वेरी गुड मैन। बस किसी मुसलमान से ये कह दो कि इस्लाम ग्रेटेस्ट रिलीजन, और अगर तुम नॉन मुस्लिम हो फिर तो और खुश, और गलती से तुम ब्राह्मण हो तब तो कहेगा कि अच्छा आदमी गलत कौम में पैदा हो गया है। क्रिटिसिज्म होगा तभी तो ठीक करोगे कोई चीज। और जिस दिन ये बात मुसलमान को पता चल जाए, भाई वो कुछ लोगों को पता है, वो बाहर आते हैं तुरंत दूसरे चाटा मार देते, अंदर चल, तुझे क्या पता है, बाहर। जब तक कोई तुम्हारी कमी नहीं बताएगा तब तक तुम इंप्रूव कैसे करोगे? इंप्रूवमेंट करने के लिए कमी जानना जरूरी है, और वो मेजोरिटी में दूसरे आदमी ही बताएंगे। 4 काम कर लो बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, समय का मिसयूज मत करो, मत करो। संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं अपवाद, है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं होगे। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। कोई बचा ही नहीं। संघर्ष को तुम अपना मौज बना लो। और चौथा सब, इंटरेस्ट। कुछ भी करो अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत है, बड़ी चीज है। इतना काम कर लो बस। ये 4, पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। तुम कितने भी बुरे पे हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।